अभी दीपक प्रकाश जी हजारीबाग जा रहे थे रुपेश पांडे के परिवार से मिलने और श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए। उनको चरही में रोक दिया गया और वहाँ से उनको वापस लौटा दिया गया, उनको आगे नहीं जाने दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय दीपक प्रकाश जी, वो 2 लोगों के साथ, एक महामंत्री और हमारे पदाधिकारी 1-2 लोग थे, उनके साथ वो जा रहे थे। अगर किसी के घर में जाके अगर हम 2 फूल चढ़ाने जाते हैं, एक बच्चा जो मर गया है, झारखंड का एक बच्चा जिसको मार दिया गया है, अगर उसके माँ बाप को एक 2 शब्द कह के उनको जाके उनके आत्मा शांति के लिए उनके साथ शरीक होने, उसके दुख में शरीक होने जाते हैं, तो ये कानून को एक तरह कह सकते हैं कि कोई कानून तोड़ने वाली बात तो है नहीं। जहाँ तक 144 धारा की बात है तो 2 से 3 लोग थे, तो उसमें तो कोई लागू ही नहीं होता है। एक तरह से निरुपंसता की हद पार कर गए हैं ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी जो कर रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं प्रकाष्ठा है, क्योंकि किसी की मृत्यु पर भी आप किसी को नहीं जाने दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको वोटों की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति आपकी जो चल रही है, जिसके कारण पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ से ऊपर लोग आपको देख रहे हैं कि एक बच्चे की मृत्यु पर एक अध्यक्ष जो कि एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हों और एक इंसान के नाते उसके माँ बाप के पास जा रहे हैं, तो उनको आप रोक रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से कह सकते तानाशाही है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली से आए हुए दिल्ली के प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के कपिल मिश्रा को भी एयरपोर्ट से ही लौटा दिया गया, और जबकि झारखंड सरकार के 3 मंत्री तो गए वहाँ पर, विधायक भी गए वहाँ पर। वही चीज़ मैं उसी बात पे, विपक्ष को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है क्या? जी, उसी बात पे मैं आ रही हूँ कि कुछ लोग हमारे वहाँ भी हैं बरही में, उन्होंने मुझे लगातार ये न्यूज़ दे रहे हैं कि हाँ मंत्री जो हैं, जो सत्ता हेमंत जी के मंत्रिमंडल के हैं, चाहे वो ठाकुर जी हों चाहे, और लगातार आ रहे जा रहे, उनको कोई रोक टोक नहीं है। और एक कपिल मिश्रा जी हमारे दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हैं, अकेले आते हैं, अगर वो उनके परिजन से मिलना चाहते हैं तो उनको एयरपोर्ट से लौटा दिया जाता है। ये किस कानून की बात करते हैं? ये तो काला कानून हो गया इनके लिए, एक तरह से तानाशाही हो गया। एक आदमी आके दंगा तो नहीं फैला सकता, वो उनके परिवार से ही मिल सकते हैं। परिवार से मिलने में अगर आपको कानून में इतना लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ से भी अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन वो आते हैं और उनको एयरपोर्ट से ही लौटा दिया जाना, एक तरह से आप कह सकते हैं अंग्रेज जमाना का जो कानून था वो हेमंत जी झारखंड में लागू कर रहे हैं। इसको मॉब लिंचिंग ही कहा जाएगा? जी, एकदम कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मॉब लिंचिंग का कानून आने के बाद लगातार यही घटना घट रही है। ये भी एक दुखद और एक तरह से बहुत ही सोचने वाली बात है कि आने वाला समय में ये क्या होगा इसमें, क्योंकि लगातार ये मॉब लिंचिंग का कांड जो है बढ़ रहा है। मॉब लिंचिंग कानून जब विधानसभा से पास हुआ तो सरकार की तरफ से बहुत बड़ा इसको उपलब्धि बताया गया, लेकिन उसके बाद से भी लगातार घटनाएं घट रही है, तो अब आप लोग का क्या रुख रहेगा? देखिए, मॉब लिंचिंग कानून सिर्फ एक विशेष जाति के लिए नहीं बना है, ये सभी किसी भी लोग को अगर 4-5 लोग मिलके मारते उठते हैं तब वो जाके मॉब लिंचिंग, ये एक विशेष जाति के टारगेट करके अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मॉब लिंचिंग कानून बनाया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि एक हिंदू का बेटा मारा जाता है, उसमें मॉब लिंचिंग आपको नहीं दिख रहा? एक विशेष जाति के बच्चे को अगर कोई मार दे या किसी आदमी की हत्या हो जाए तो आप पूरा प्रशासन और आप अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां बैठ जाते हैं अपराधियों को अरेस्ट करने के लिए। तो आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं या सिर्फ एक विशेष जाति विशेष धर्म के मुख्यमंत्री? इसकी जवाब देना चाहिए इनको। तो अभी जिस तरह की घटना आज हुई है, दीपक प्रकाश जी को जाने से रोक दिया गया, वापस लौटा दिया गया, तो आप लोग आगे क्या रणनीति तैयार करने जा रहे हैं? देखिए, कोई भी लोकतंत्र में आप ये किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। जो कानून यार आप अगर हमको रोक रहे हैं 2-4 दिन के लिए रोक रहे हैं, और अगर रुपेश का जो हत्या हुआ है, अगर उस हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, अगर उसको फांसी की सज़ा फास्ट ट्रैक के जरिए नहीं हुआ, तो हम लोग सड़क से सदन तक इसका आंदोलन करेंगे और लगातार जब तक रुपेश हत्याकांड में उसका माँ बाप को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। घटना के 1 दिन के बाद ही मेरी बात हुई थी बरही के विधायक उमाशंकर अकेला से, तो उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों ने सांप्रदायिक माहौल खराब करने का वहाँ प्रयास किया है, वो लोग आके वहाँ पे दंगा फसाद कराना चाह रहे हैं और कई घरों को जला दिया गया है, दुकानों को जला दिया गया है। ये बात बरही के विधायक का था।
भाई माननीय विधायक जी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और वो भी तुष्टीकरण की राजनीति की बात ही करें, अपने वोट बैंक की बात कर रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि जिस समाज से वो आते हैं वो भी एक हिंदू हैं और हिंदू का बेटा मारा गया है, वो उनको नहीं दिख रहा। उनको दिख रहा है कि मेरे एक विशेष जाति का वोट बिगड़ ना जाए, इसके लिए उन्होंने गलत बयान। उनको तो उनके माँ बाप के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि विधायक है और उनको खड़ा होकर न्याय की बात करना चाहिए। और वो कह रहे दंगा की बात, अगर हम एकदम कमज़ोर माँ बाप है, अगर कोई साथ नहीं देगा तो न्याय कैसे मिलेगा उसको।